हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय ब्लॉग। सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सभी को राधे राधे। तो मैं आ चुकी हूँ मार्केट में मैं आज कुछ गिफ्ट लेने के लिए आई हूँ। तो आज है कुछ इम्पोर्टेंट डे। आज है 11 शादी की सालगिरह हमारी। तो 11 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। तो वैसे तो घर में ही बना रहे हैं शादी की सालगिरह, तो मैंने सोचा चलो कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर आती हूँ। तो मैं कुछ विंटर के अकॉर्डिंग मैंने ले लिया है। तो आपको वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा मैंने गिफ्ट में क्या लिया है। और मैं आ गई थी कॉस्मेटिक शॉप पे उसके बाद में, क्योंकि मुझे कुछ कॉस्मेटिक आइटम वगैरह लेनी थी। और इधर घर पर हस्बैंड जी लेकर आ गए हैं केक कि चलो केक कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि 11वीं शादी की सालगिरह है। तो कुछ ज़्यादा धूमधाम से तो नहीं, बस बाकी घर में ही सालगिरह मना रहे हैं। तो केक कटिंग का मन था, और बच्चों के साथ में केक कटिंग ना हो तो बच्चों को तो कोई भी ओकेज़न सूना सूना लगता है। तो बच्चों के साथ में कुछ भी मनाते हैं तो केक कटिंग ज़रूर करते हैं। और दोनों बच्चे बैठ चुके हैं इधर अच्छे से केक का मर्डर करने के लिए, क्योंकि बच्चों के हाथ में जब केक कटिंग आती है तो बच्चे तो बहुत अच्छे से केक कटिंग कर देते हैं। और आप लोग भी मेरे साथ में बने रहिए ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग वॉच कीजिए। तो केक कटिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सोचा सॉन्ग भी बजा लेते हैं, लेकिन हुआ क्या, इमीडिएटली सॉन्ग तो नहीं चला पाई। और तो केक कटिंग से पहले फ़ोटो सेशन तो होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ़ोटो सेशन चल रहा है, दोनों बच्चे वेट कर रहे हैं कब केक की कटिंग होगी और जल्दी जल्दी से केक खाने को मिलेगा, क्योंकि बच्चों को केक बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। और वेट करने में लगे हुए, मैं भी वेट कर रही हूँ केक कटिंग का। तो आप लोग भी चलिए केक कटिंग करते हैं। कटिंग करने का स्टाइल तो आपने देखा ही होगा कि बच्चों के हाथ से चक्कू हट ही नहीं रहा है, बस केक को काटे जा रहे हैं। आज तो बिल्कुल फ्री होके और सोचा कि चलो फिर कहीं घूम कर आते हैं। तो घूम के जाने के लिए सभी लोग रेडी होकर बैठ गए हैं, और केक को प्लेट में लेने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। और कार्तिक और बुआ मिलके मेरे लिए आइडिया लगा रहे हैं कि कैसे मम्मी के गाल पे केक लगा दिया जाए, मम्मी का मेकअप खराब कर दिया जाए। लेकिन मैंने कार्तिक का हाथ पकड़ लिया और अपने आप को बचा लिया है। और ये देखिए, ये जो गिफ्ट मैं लेकर आई हूँ कैसा लग रहा है। और मुझे तो ये कलर बहुत ही प्यारा लगा था, जैसे कि चीकू कलर है, बहुत ही अच्छा लगेगा। सोफियाना सा कलर है, जैसे इंग्लिश कलर, बहुत ही प्यारा है ये। और बिल्कुल विंटर बियर है, इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने वाली है। और ये पार्टी बियर भी है। तो मैंने सारे ओवरव्यू करने के बाद में मैंने इसको पसंद किया था। काफ़ी टाइम लग गया था मुझे इसे पसंद करने में, बट हस्बैंड जी के पास इस कलर के और भी जैकेट्स हैं, तो कह रहे हैं कि मुझे कलर चेंज करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि पहनने वाले को अच्छे से पता होता है कि कौन सा कलर उसको अभी इस टाइम पे जरूरी है। तो अभी इधर ये देखिए कैसे ये गिफ्ट को बुरी तरीके से अनबॉक्सिंग की गई है। क्या आप लोगों के यहाँ भी ऐसी अनबॉक्सिंग होती है? तो आज सभी मस्ती के मूड में हैं, तो इसी वजह से घर में होना, और जब घर में होते हैं अपने घर के पर्सनली, तो ऐसी ही मस्तियां छोटी छोटी चलती रहती हैं, इसमें मज़ा भी बहुत आता है। और गिफ्ट से ज़्यादा इतनी वैल्यू नहीं होती जितना आपस में प्यार बना रहता है। और ये बेडशीट मुझे बहुत ही प्यारी लगी जो दीदी लेकर आई हैं। वैसे तो इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी ऐसी ज़रूरत नहीं होती है, बट मुझे तो गिफ्ट खरीदने में ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इस वजह से स्पेशली गई थी ये गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि ये जो डे आते हैं साल में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। क्योंकि
और गिफ्ट, वैसे तो गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं रहती, लेकिन हाँ ये होता क्या है ना, जब गिफ्ट मिलता है ना तो एक खुशी मिलती है। वैल्यू किसी चीज की इतनी नहीं रखते जितनी कि जिसके लिए इम्पोर्टेंट डे हो उसको एक अलग सी खुशी मिलती है कि देखो मेरे लिए कुछ एक इम्पोर्टेंट सी चीज चॉइस करके लाए हैं। तो ये बच्चे देखो केक में डायरेक्ट ही जुट गए हैं खाने के लिए। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि अभी चलो रख देते हैं केक को, काफ़ी टाइम हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही खा लेते हैं। तो उसके बाद में जब वापस आएंगे तो फिर दोबारा से अपना प्लेट्स में आराम से लेकर बच्चे लोग खा लेंगे, नहीं तो अगले दिन खा लेंगे, क्योंकि रात के समय केक की क्रीम वगैरह बहुत नुकसान करती है बच्चों की। तो सर्दियों के मौसम में बच्चों को इन सब चीज़ों से बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों का जब गला खराब होता है या खांसी जुकाम होता है तो सबसे ज़्यादा परेशान मम्मी पापा को ही होना पड़ता है। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। और मैं अभी रेडी हूँ, बिल्कुल फाइनली निकल रही हूँ, कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में चलते हैं खाना खाने के लिए। और ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो आपस में अगर बनी रहती हैं तो बस प्यार बना रहता है। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, रास्ते में हैं और पहुंचने ही वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है शाम के समय, तो कहीं पर भी जाने से पहले जो काम 10 मिनट में पहुंचने की जगह होती है वहाँ पे 10 से 15 मिनट आराम से लग जाते हैं। और इधर मन्नत देखो आगे आगे चल रही हैं यहाँ पर, और मन्नत बिल्कुल बेझिझक होकर बिल्कुल भी नहीं डरती है। देखो आगे आगे अपना आराम से चले जा रही, जबकि ये मतलब 1 से 2 या 3 तीसरी बार आई होगी, लेकिन मन्नत को किसी चीज की झिझक नहीं लगती, आराम से चलती चलती जा रही है, आगे आगे चल रही है, हमसे सबसे आगे चलने में लगी हुई है कि कहाँ पर बैठना है, देख रही है अपनी सीट को कहाँ पे बैठने जाना है मुझे। और वैसे बच्ची बहुत ही क्यूट है, बहुत टाइम पास करती रहती है। और इधर मेन्यू में हम लोग देख रहे हैं कि क्या खाना है, तो बच्चों ने तो अपना बस डिसाइड कर लिया है कि कार्तिक ने बोला चिली पोटैटो, मन्नत बोल रही हैं पिज्ज़ा। तो हमने सोचा चिली पोटैटो तो बच्चे खाते रहते हैं और स्पाइसी भी होंगे, तो बच्चों के लिए पिज्ज़ा मंगा दिया, क्योंकि आज मन्नत की पसंद का पिज्ज़ा आ गया है। और मन्नत अपनी चॉइस बहुत जल्दी फटाफट से बताती हैं जैसे ही पूछो। और अपने लोगों के लिए हम लोगों ने मंगा लिया था मलाई चाप और रुमाली रोटी। तो बच्चे लोग अपना एंजॉय करने में लगे हुए हैं, और चाहे मन्नत को कुछ भी खाने खाया ना जाए, लेकिन हाँ मन्नत चॉइस अपनी फटाफट से बताती हैं। तो सर्दियों के मौसम में कढ़ाई वाला दूध तो बहुत ही यम्मी लगता है। सारी मिठाइयाँ वगैरह कुल्फ़ी वगैरह सब कुछ छोड़ के आज मन कर गया कि चलो कढ़ाई वाला दूध पीते हैं, जो कि ये सब चीज़ें बिल्कुल ही हट के लगती है। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।